हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीपेट रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, आज इस वीडियो में बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आप जब भी अप्लाई करोगे सीपेट के लिए तो आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का प्रेफरेंस कैसा होना चाहिए, और इसको बहुत ही केयरफुली आप लोगों को फिलअप करना है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब आप लोगों का रैंक लिस्ट आ जाए उसके बाद आप लोग जो ही ऑप्शन दिए होंगे उसी में ही बेसिस में ही आप लोगों को सिलेक्शन या फिर एडमिशन मिलेगा। इसलिए इसको फिलअप करते टाइम आप लोग बहुत ही एक्स्ट्रा विजिलेंट होना पड़ेगा, बहुत ही केयरफुली इसको फिलअप करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उससे पहले एक क्विक सा रिमाइंडर, आप लोगों का अप्लाई सीपेट का शुरू हो जाएगा 27 जून यानी कल से, और लास्ट डेट है 12 जुलाई। आप लोगों का एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा 20 जुलाई को। एग्जाम होगा 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच में। सिवाय आप लोगों का 9 तारीख 11 तारीख को छुट्टी है, और मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगा 24 अगस्त को। तो चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से आप लोगों को देना होगा। तो देखिए, पहले तो सीपेट जो आप अप्लाई करोगे उसका दो पार्ट में डिवाइड किया गया अप्लाई। देखिए लिखा गया है, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द एप्लीकेंट्स इन दो पार्ट, दो हिस्सों में लिया जाएगा। पहले व्हाइल अप्लाइंग सीए बिफोर एंट्रेंस, एंट्रेंस से पहले किस तरह से इनिशियली एप्लीकेंट विल फिल द कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग, ये सब डिटेल दोगे, पर्सनल डिटेल, एड्रेस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड पीजी एडमिशन सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट में आपको पीजी करना है उसका सब्जेक्ट दे दीजिए। उसके बाद देखिए, अन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल पीजी कोर्स सब्जेक्ट। ठीक है, मल्टीपल के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर भी अगर आपका इस तरह का कंडीशन है कैसे कि आप लोगों को मल्टीपल अप्लाई करना पड़ता है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को 5 सब्जेक्ट मिलेंगे पर कैंडिडेट। ठीक है, अगर मल्टीपल में करेंगे तो 5 ही सब्जेक्ट दे पाएंगे, 5 ही सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा आज पर हिज और हर चॉइस। ठीक है, एलिजिबिलिटी व्हाइल अप्लाइंग इन द सी ए फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीपेट 22, तो आप लोग एलिजिबल हो 5 डिफरेंट मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए आप लोग सीपेट अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है जो आपका यूजी में कोर सब्जेक्ट था या फिर ऑनर्स पेपर था उसी में आप लोग पीजी अपेयर करो, वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ऑप्शन आपको ये भी मिलता है, आप चाहो तो इलेक्टिव पेपर का भी आप लोग पीजी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए, दिस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग सब्जेक्ट वाइज एंड स्टेट वाइड प्रोविजनल है। ये किस लिए प्रिपेयर करने के लिए, किस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए, आप लोगों का सब्जेक्ट वाइड एंड स्टेट वाइड प्रोविजनल रैंक लिस्ट पब्लिश करने के लिए। इन केस ऑफ मल्टीपल कोर्स सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए आपने मल्टीपल कोर्स सब्जेक्ट ले लिया, एडिशनल फी तो देना पड़ेगा, ये तो सही बात है। पर ईच एडिशनल सब्जेक्ट मस्ट बी पेड। ठीक है, तो आप लोगों का पहले पहले सब्जेक्ट के लिए 500 होता, उसके बाद वाले सभी सब्जेक्ट के लिए 200 200 200, टोटल आप लोगों को 5 सब्जेक्ट का दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, अपडेटिंग प्रीवियस सीएफ, यानी अपडेटिंग प्रीवियस सीएफ आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। मतलब ये पार्ट आपका कंप्लीट हो गया अप्लाई के टाइम में, एंट्रेंस से पहले। अब एंट्रेंस बाद में जब आप लोगों का आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्टेट वाइड मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाए, उसके बाद आप लोगों को अपना चॉइस लिस्ट किस तरह से देना होगा। देखिए, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्टेट वाइड पब्लिकेशन स्टेट वाइड प्रोविजनल रैंक, द कैंडिडेट विल बी गिवन चांस टू फिल अप हिज और हर चॉइस ऑफ प्रेफरेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज और colleges or subject as per his or her position in the subject wise and state wide merit list, and last year cut off mark for each subject in a particular universities or college। ठीक है, तो आप लोगों का मतलब एक बार आप लोगों का प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बन जाए, उसके बाद आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज और ये कैटेगरी वाइज मतलब स्टेट वाइड आप लोगों का रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आप अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कैंडिडेट, उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है तो आप लोगों को डाउट होगा कौन से यूनिवर्सिटी में होगा नहीं होगा, इसके लिए आप लोगों को उसके पर्टिकुलर वेबसाइट में जाके या फिर सैम्स ओडिशा में आप लोगों को कटअप पूरा लिस्ट मिल जाएगा। सैम्स ओडिशा का जो वेबसाइट है उसमें आपका पर्टिकुलर जिस एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को लग रहा है, अपने रैंक को पहले देख लिए, उस बेसिस पे आप लोग अपना ध्यान दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आप लोगों का कौन से यूनिवर्सिटी में हो सकता है या नहीं। तो आप लोगों को सैम्स में कटअप मिल जाएगा। ठीक है, कटअप पूरा मिल जाएगा, कटअप लिस्ट आप लोगों का हर एक यूनिवर्सिटी में कर। उसके बाद देखिए, कैंडिडेट इज परमिटेड टू सिलेक्ट मैक्सिमम 10 ऑप्शन, यानी कि आप लोग 5 सब्जेक्ट में पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 10 यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। इसको याद रखिएगा, 5 सब्जेक्ट एंड 10 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का ऑप्शन। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट विल बी डन, उसके बाद प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होगा एज पर द चॉइस ऑफ प्रेफरेंस, जिस तरह से चॉइस दिए होंगे उस तरह से
आप लोगों का प्रोविजनल लिस्ट को सीट को अलर्ट किया जाएगा रिजर्वेशन एंड वेटेज वगैरह को देखते हुए। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल के तौर पे किस तरह से दिया होगा आप लोग। फॉर ए कैंडिडेट सबमिटिंग मल्टीपल ऑप्शन मस्ट प्रोवाइड द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, ठीक है, वेयर ही और सी वांट्स टू गेट एडमिटेड इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो आप लोगों को कॉम्बिनेशन के हिसाब से एडमिट करने के लिए आपको अपना चॉइसेस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे और भी ज़्यादा क्लियरली लिखा है, इफ़ वन वांट्स टू अप्लाई फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव, ये यहाँ पे कोई एक कैंडिडेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उत्कल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहता है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस बरहमपुर यूनिवर्सिटी में, मतलब पहले देखिए पब्लिक एंड पीए के लिए उत्कल यूनिवर्सिटी, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के लिए बरहमपुर यूनिवर्सिटी, उसके बाद अगेन पॉलिटिकल साइंस इन एफएम ऑटोनोमस कॉलेज, ठीक है, बालेश्वर। विथ फर्स्ट चॉइस आज बरहमपुर यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस, सेकेंड चॉइस उत्कल यूनिवर्सिटी एंड पीए एंड थर्ड चॉइस एफएम कॉलेज पॉलिटिकल साइंस। ही मस्ट प्रोवाइड द कंबाइंड। आप लोगों को इस तरह से देना है। मान लीजिए उस कैंडिडेट ने चाहा कि पॉलिटिकल साइंस बरहमपुर यूनिवर्सिटी को पहला चॉइस दे, तो अगर रैंक लिस्ट में उस तरह का कट ऑफ को क्वालिफाई हो जाता है तो पहला ऑप्शन मिल जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद मान लीजिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उत्कल यूनिवर्सिटी, तो इस तरह से आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट में जिस यूनिवर्सिटी में देना है उसका कॉम्बिनेशन पहले खुद को बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को ये मतलब चॉइस लिस्ट दे सकते हो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस इस तरह से ऑप्शन 1 2 3 होगा। उसके बाद देखिए लिखा है अन एप्लीकेंट, ये किसके लिए, अगर मान लीजिए आप लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए पीजी अप्लाई करना है, सीपेट अप्लाई करना है, इस केस में क्या करना होगा, अन एप्लीकेंट विद इलेक्टिव पेपर व्हिच कैरेज एटलीस्ट 24 क्रेडिट, एटलीस्ट आप लोगों का 24 क्रेडिट उस सब्जेक्ट में होना चाहिए। एट यूजी लेवल में ऑल्सो अप्लाई फॉर द सब्जेक्ट एट पीजी लेवल, यानी कि अगर उसी सब्जेक्ट में अगर पीजी आपको अप्लाई करना है तो आप लोगों का मिनिमम उस इलेक्टिव पेपर में 24 क्रेडिट्स होने चाहिए, तब जाके आप मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोर होगा तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट सी और ही विल नॉट गेट एडिशनल 4 मार्क, ये चीज़ ध्यान रखिए। ये सिर्फ किसको मिलेगा, कोर या फिर ऑनर्स पेपर जिनका होगा उनको ही ये 4 मार्क एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले क्या होता था, जिनका ऑनर्स होता था, मान लीजिए ऑनर्स पेपर, हाँ पहले क्या होता था, एक ऑनर्स होता था और दूसरा होता था पास, ठीक है। तो ऑनर्स वाले ही ज़्यादा पीजी कर पाते थे और ऑनर्स सब्जेक्ट में करते, पास वालों को बहुत ही लास्ट चांस मिलता था पीजी करने के लिए, स्पॉट में एडमिशन में इन लोगों को मिलता था, पहले ऑनर्स को चांस दिया जाता था। अब इस तरह तो नहीं रहा, अब तो सीबीसीएस सिस्टम हो गया जहाँ पे आप लोगों को ये जो 4 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ कोर पेपर के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये था आप लोगों का ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक पॉइंट जो मैंने बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को, वन काइंड का एक्सरसाइज हीज और ऑप्शन मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट एंड 10 एचईआई, मतलब 5 सब्जेक्ट दे सकते हैं और 10 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। यानी कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ, यानी कि कोई एक कैंडिडेट को बॉटनी करना है उत्कल में, बॉटनी एट उत्कल करना है, उसको पहला ऑप्शन दे दिए। उसके बाद सिर्फ सेकेंड बॉटनी करना है, लेकिन कहाँ पे करना है, बॉटनी एट जीएम यूनिवर्सिटी मान लीजिए कर लिए। उसके बाद मान लीजिए बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी करना है, माइक्रोबायोलॉजी कहाँ पे करना है, रेवेंसो यूनिवर्सिटी में। इस तरह से उनको कॉम्बिनेशन फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो बॉटनी के लिए किए तो बॉटनी के लिए तो ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल फीस देना नहीं पड़ेगा, बॉटनी पेपर के लिए देना है। या फिर इसको छोड़ के मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लिए एप्लीकेशन फ़ी के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, आप चाहो तो उसको देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में अगर कोई डाउट है तो उसके लिए तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं और ज़्यादा क्लियरली बता दे रहा हूँ, लिस्ट ऑफ एंट्रेंस सब्जेक्ट एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पीजी इन व्हिच स्टूडेंट इंटेंड टू स्टडी। तो आप लोगों को बॉटनी करना है तो आप लोगों का कॉरेस्पॉन्डिंग पीजी कोर्स बॉटनी, या फिर आप लोगों का बॉटनी लाइफ साइंस बॉटनी, या फिर लाइफ साइंस प्लांट साइंस। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। मान लीजिए आप लोगों का संबलपुर यूनिवर्सिटी में पीजी करना है बॉटनी में, ठीक है। तो संबलपुर में इस तरह का है कि लाइफ साइंस लिखा होगा और ब्रैकेट में बॉटनी, संबलपुर यूनिवर्सिटी का। लेकिन आपको एग्जाम कौन सा पेपर का देना है, बॉटनी के लिए, ठीक है। उसी तरह लाइफ साइंस मान लीजिए ये बरहमपुर यूनिवर्सिटी का, जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बरहमपुर यूनिवर्सिटी में आप लोगों को बॉटनी करना है तो यहाँ पे इस तरह लिखा होगा लाइफ साइंस प्लांट साइंस लिखा होगा, लेकिन पेपर वही सीपेट का पेपर बॉटनी ही देना है। तो ये सिमिलर सब्जेक्ट है, इस वजह से आप लोगों को बॉटनी ही देना पड़ेगा। उसी तरह जूलॉजी में भी सेम, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड एचईआई यूनिवर्सिटी कॉलेज प्रेफरेंस समझ में आया होगा। मतलब जिस सब्जेक्ट में आप लोगों को जिस भी यूनिवर्सिटी करना है उसको पूरा क्लियरली मेंशन करना होगा, ठीक है। और उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं वो सब्जेक्ट, और है तो कितने सीट्स हैं, वो सबको जान के फिर कटअप को चेक करके अपना रैंक, एक बार रैंक निकल जाएगा उसके बाद अपना कटअप को देख के यूनिवर्सिटी का, उसके बाद आप अप्लाई करना। और इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है आपका, जो भी बॉटनी एंड जूलॉजी के लिए जितने भी सारे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस है उसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने वीडियो बनाया, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हैं। और इसको आपको अपडेट करना है, चॉइस फिलिंग आप लोगों को देना है
यहाँ पे 25 अगस्त टू 30 अगस्त के बीच में, ठीक है। वहाँ से आप लोगों का पब्लिकेशन रिलीज हो गया 25 अगस्त को, उसके बाद आप लोगों को 25 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में आप लोगों को चॉइस फिलिंग करना है, वही सब्जेक्ट एंड यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का कॉम्बिनेशन देके, ठीक है। और प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ सीट हो जाएगा 5 तारीख को, उसके बाद एडमिशन हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट एट अलॉटेड इंस्टीट्यूशन, एडमिशन डाटा, ये सब होगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी थोड़ा समझ में आया कॉन्सेप्ट। अप्लाई कल से शुरू हो रहा है, इसलिए पूरा केयरफुली हर एक वीडियो को मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो को अच्छे से समझिए, उसके बाद जाके आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।